ऑल राइट, वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन इन टुडेज क्लास। कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो यहाँ बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए पहले आप वो इंटीग्रेशंस अपने पास लिख लीजिए। तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, तो पहले हम डिफरेंशिएशन भी रिवाइज करते हैं, बिकॉज दे बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। सबसे पहली डिफरेंशिएशन जो आपने एएस में पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू ए एक्स रेस्ड टू द पावर n। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले पावर पीछे आ जाती है, बन जाता है ए एन एक्स की पावर n-1। इसी की इंटीग्रेशन आपने एएस में की थी। अगर आप इंटीग्रेट करें ए एक्स की पावर n को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ याद है इंटीग्रेशन में क्या होता था? पावर में +1 करते थे, और पावर में +1 करने के बाद जो नई पावर बनती थी उसी से डिवाइड कर देते थे। तो जब मैं पावर में +1 करूंगा फान, तो पावर क्या बन जाएगी? n+1। उसी n+1 से डिवाइड कर देंगे, और आखिर में क्या लिखेंगे? +c, +c। अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3x² को, फॉर एग्जाम्पल, वालेकुम अस्सलाम, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी? 3। उसी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x³ + c। इंटीग्रेशन दैट यू हैव डन इन एएस। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला जो आपने ये भी एएस में ही पढ़ा था, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो अभी हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, हर जगह ही ब्रैकेट की पावर आ रही होती है, तो सबसे पहले पावर इसमें भी पीछे आ जाएगी, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? n-1, और n में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, विच इज a। इंटीग्रेशन नंबर 2, ए एक्स प्लस बी पावर n की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। जैसे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन होती है वैसे ब्रैकेट की इंटीग्रेशन भी होती है। जब हम ब्रैकेट को इंटीग्रेट करेंगे तो ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? n+1। उसी n+1 से डिवाइड भी कर देंगे, और एएस में भी हम भूल जाते थे एक चीज और, ये जो ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन यहां पे मल्टीप्लाई होती है, वही ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन यहां पे डिवाइड होगी। जो ए मल्टीप्लाई होता था वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। हर वो चीज जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगी। एवरीथिंग +c। फिर हमने डिफरेंशिएशन की ट्रिग्नोमेट्री की, स्टार्टिंग विथ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में बस आपको साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की, सॉरी, हमने डिफरेंशिएशन की cos x की। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अगर cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी?
प्लस साइन एक्स। एडवांस वाले बच्चे ये ओ लेवल के एडवांस में पढ़ चुके हैं। फिर हमने डिफरेंशिएशन की tan x की। tan x की डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ी थी? sec स्क्वायर x। tan x की इंटीग्रेशन अभी आपने नहीं करनी, सॉरी। अगर tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो मोहिब sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या रिश्ता होता है? और क्या आपने कभी ये सुना है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। कभी नहीं सुना? जब आप y को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको dy अपॉन dx मिलता है। जब आप dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वापस से y मिल जाता है। एएस के सिलेबस में कितनी दफा सवाल आता था, dy अपॉन dx दिया हुआ होता था और क्वेश्चन क्या कहता था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए यानी कि y निकालने के लिए हम dy अपॉन dx को क्या कर देते थे? इंटीग्रेट। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करने से वापस क्या मिल जाता है? y मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एएस पढ़ लेते ना यहाँ पे तो ये मसला नहीं होता। खैर, tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x बनता है। इसका मतलब sec स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा? वापस से tan x मिल जाएगा। ये आपके सिलेबस में है sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। tan x की इंटीग्रेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी लेट्स नॉट डू tan x राइट नाउ, लेट्स डू द इजी इंटीग्रेशंस। फिर हमने पढ़ा था साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन। हसन अयाज, क्या होती है साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन? साइन की इंटीग्रेशन प्लस कॉस होती है। कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तो बड़ा मसला है भाई, इसमें थोड़ी कोई पावर शावर का सीन होता। साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन विच इज ए, एंगल की डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मुझे ये आंसर देंगे। इंटीग्रेशन नंबर 6, साइन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। तो ये बनेगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं बता चुका हूं एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। और मैंने ये भी बताया हर वो चीज जिससे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? ए से। अब हम एंगल की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम एंगल की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? ओके। इंटीग्रेशन नंबर 7, सॉरी डिफरेंशिएशन नंबर 7 करेंगे पहले। y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। मोहिब, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए। यस, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो राहिम, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी?
मैं आपको बता देता हूं कि कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। अब बताइए, प्लस साइन होती है, साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। y इज इक्वल्स टू tan ए एक्स प्लस बी। tan की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होती है, लेकिन एंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये बन जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। लेकिन मैं इंटीग्रेशन tan की नहीं लिखवाऊंगा आपको, मैं सेक स्क्वायर की लिखवाऊंगा। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन। तैमूर क्या बनेगी? यस, tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ओके, अब जो डिफरेंशिएशन के हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उन्हीं को हम इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे वो मैं निकाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट, बुक में नहीं। अब आप y इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अब आप हर पार्ट में इंटीग्रल का साइन लगा देंगे। सिर्फ इंटीग्रल का ही साइन नहीं लगाएंगे, और क्या करेंगे? यस, आप इंटीग्रल का साइन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एंड में dx भी लिख देंगे इन ईच पार्ट। यस, dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। You will not do part B and part F of this question.
पार्ट ए, इंटीग्रेट 2 cos x। उसे क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? 2 sin x, क्योंकि cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, प्लस सी। पार्ट सी, और हम 6 cos 5/6 x dx। बेटा वो शुरू का 6 कहां गया? आपने इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर दिया। सबसे पहले ये जो शुरू में 6 है वो एज इट इज आएगा। और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन या माइनस साइन? प्लस साइन। तो 6 sin 5/6 x। अब बताइए क्या करेंगे? पीछे नहीं आएगी, डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे आएगी, पीछे थोड़ी आएगी। यस, 5/6। तो अब 5/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके। क्या चीज ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 6 ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 36/5 sin 5/6x प्लस सी। बिलाल ये क्लियर है? बिलाल अहमद राशिद, इज दिस क्लियर टू यू? हसीब, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ओके, तो फिर हसीब मुझे बताइए 2 की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? 4 sin 3x + 2 यस सर 4 क्लियर sin है, वो 3x + मेरे 2। बैकग्राउंड में नॉइज थी इसलिए मैंने बोला नहीं। अपॉन ओके 3 बिलाल, अपॉन 3। अच्छा एक काम मुझे और प्लस सी। बताइए, क्या मैं 4 को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूं? क्योंकि 4 का कोई काम नहीं है। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को इंटीग्रल के बाहर करके, 4 को यहां से अच्छा हटा के इंटीग्रल के बाहर कर दो, अपनी आसानी के लिए। cos 3x + 2 की होगी sin 3x + 2 अपॉन 3 प्लस सी। सब में cos ही है। पार्ट ई, cos 4x। क्या बन जाएगी? sin 4x अपॉन 4 प्लस सी। पार्ट एफ, नहीं करना। पार्ट जी, यस, 4 sin हाफ एक्स अपॉन हाफ। हाफ का 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 sin हाफ एक्स प्लस सी। पार्ट एच, थ्री sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन मसला कब आता है? ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन तो मैंने आपको लिखवा दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की होती है cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना और sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना।
इसका एक तरीका है जो सर आपको पार्ट जी रटना में पड़ेगा। 8 कैसे आया? जब हाफ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नहीं होगा? नहीं ना, ये बनेगा 4 sin ½ x अपॉन हाफ। अच्छा अच्छा, हाँ डिवाइड। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, मैं आपको कराऊंगा तो पूरे कॉन्सेप्ट से, लेकिन फिर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में बैठ के आप कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट कैसे करना है। अगर आपको याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त cos2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे। क्या आपको याद है उसमें कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था? ये तो पहला था cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अगर मुझे सिर्फ कॉस चाहिए तो फॉर्मूला क्या था? 2 cos² थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां से cos² थीटा को सब्जेक्ट बना लूं तो cos² थीटा किसके बराबर आएगा? -1 वहां जाएगा और 2 वहां जाके, देखो पहले क्या जाएगा, -1 या 2? पहले -1 वहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos2 थीटा अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos² थीटा की। ओके, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ऑल्दो वो ये फॉर्मूला तो देता है पेपर में, लेकिन बट देन अगेन अप्लाई वही कर पाता है जिसे ये याद होता है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये याद हो, एग्जामिनर आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये याद हो, आपको cos² थीटा की वैल्यू पता हो किसके बराबर है। यही नहीं, cos2 थीटा का sin² वाला फॉर्मूला क्या होता है? कम ऑन, याद होना चाहिए। यस, 1 - 2 sin²थीटा। अगर मैं यहां से sin²थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, यानी कि मैं इसको यहां लेकर आऊं, इसको वहां लेके जाऊं और फिर 2 वहां ले जाके डिवाइड कर दूं, sin²थीटा राहिम किसके बराबर आएगा? यस, sin²थीटा बराबर आएगा 1 माइनस, आपने प्लस बोल दिया था, देखो ना ये जो है ये पूरा वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये वहां जाके तो 1 माइनस cos2 थीटा अपॉन 2। आपको ये दोनों याद होने चाहिए। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये तो मुझे ये पता है कि भाई cos² इसके बराबर होता है और sin² इसके बराबर होता है। अभी मैंने इंटीग्रेट कहां किया? तो अगर मुझे cos² को इंटीग्रेट करना है तो मैं cos² की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1 प्लस cos2 थीटा लिख दिया मैंने, 2x अपॉन 2। एक देयर इज वन टर्म जो मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूं, 1/2। यस, 1/2 मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल देता हूं, मेरे पास अंदर बचेगा 1 प्लस cos2x dx। उसे 1 की इंटीग्रेशन x और cos2x की इंटीग्रेशन sin2x/2, और आखिर में एक जबरदस्ती का क्या लगा देते हैं, प्लस सी। अब वो ब्रैकेट के अंदर लगाएं या ब्रैकेट के बाहर लगाएं, दैट डज नॉट मैटर, बस एक प्लस सी होना चाहिए। तो हमने cos²x को कैसे इंटीग्रेट किया? पहले हम cos²x से किस में चले गए? इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? अरे इन क्वेश्चन फॉर्मूलाज का क्या नाम होता है? डबल एंगल फॉर्मूला। तो पहले हम cos²x से cos के डबल एंगल में चले गए। कोई कुछ पूछ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? यस सर, आपने डिनोमिनेटर से 2 पूरा क्यों हटा दिया? तो आधा 2 कैसे हटाऊं डिनोमिनेटर से? मैं मतलब समझा नहीं, व्हाट इज योर कॉस क्वेश्चन? कॉस 2x के ऊपर 2 नहीं रहेगा, मतलब नीचे। मोइज आपकी आवाज लैग कर रही है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड।
नहीं सर, मैं पूछ रहा था cos 2x अपॉन 2 नहीं होगा ब्रैकेट में? आप ये वाला टू पूछ रहे हैं कि कहाँ गया? यस सर। ये पूरे के नीचे था ना, ये पूरे के नीचे है, तो ये पूरे के नीचे बाहर नहीं आ सकता क्या? अगर मैं बाहर लिखता हूं तब भी तो ये पूरे के नीचे है मोइस। ओके सर, थैंक यू। क्या आप इसी तरीके से मुझे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके बता सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, यहां पे मैं आपको कन्वर्ट करवा चुका हूं। क्यों? साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लिखेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। क्या इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे? 1/2 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दीजिए, आपके पास बचेगा 1 - cos 2x dx। सेम चीज आएगी, बस बीच का साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। अकबर एनी कंफ्यूजन? ओके, डिफरेंशिएशन नंबर 9। हमने एएस में ई की पावर ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन, एएस में नहीं सॉरी ए2 में ही पढ़ी है। ई की पावर ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी। उमर फारूक उस्मानी किसके बराबर थी? पूरी पावर पीछे आ जाएगी, उसकी डिफरेंशिएशन पीछे आएगी। पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ए पीछे आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यस, हर वो चीज जो मल्टीप्लाई होती है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगी। तो मोहिब क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। क्या कह रहे हो? थैंक यू सो मच। मैं कुछ इंटीग्रेशंस लिख रहा हूं, ये मुझे इंटीग्रेट करके बताइए। नंबर 1, ई की पावर 2x। नंबर 2, ई की पावर cos x। नंबर 3, ई की पावर हाफ x माइनस 4। एल्जेब्रा जब होता है, ये एल्जेब्रा नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। अरिथमेटिक जब होता है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो पहली वाली इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ई की पावर 2x
अपॉन 2 प्लस सी। दूसरी वाली इंटीग्रेशन का आंसर आएगा e की पावर cos x अपॉन रॉन्ग। cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, तो अपॉन माइनस साइन x आएगा। cos की डिफरेंशिएशन माइनस होती है, और क्योंकि माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे से माइनस हट जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, e की पावर हाफ एक्स माइनस 4 अपॉन हाफ प्लस सी। तो 2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2e की पावर हाफ एक्स माइनस 4 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 4, e की पावर 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन 4x। रानिया, क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? Why is Rania not responding? वजीहा, क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? e की पावर 7x अपॉन 7। e की पावर 7x अपॉन 7। आगे x x की पावर 3 अपॉन 3। x की पावर 3 अपॉन 3। हाँ, तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर पे +1 करते हैं। अलजेब्रा मतलब अरिथमेटिक में साइन कॉस टैन में नहीं करते, लेकिन नॉर्मली तो पावर में +1 करते हैं और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। और -3 साइन 4x की क्या बन जाएगी? साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस, तो ऑलरेडी एक माइनस है। +3 cos 4x अपॉन 4 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 5, e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 4। There is no quotient rule or product rule in integration. Integrate this. हाँ जी, x स्क्वायर को कर दूं, e की पावर में है ना। कैन एनीवन टेल मी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अलग अलग डिवाइड का साइन लगा दिया, ओके। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, डिनोमिनेटर को अलग। dx कहां पे है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? तो मुझे न्यूमरेटर को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, मगर मसला ये है कि डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है। ये ना ओ लेवल के बच्चे करके बताते हैं। यस, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ऊपर भी e है, नीचे भी e है, ऊपर ले जाइए और पावर्स को माइनस कीजिए। या तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ,
या फिर डायरेक्ट माइनस से ब्रैकेट खोल के दोनों साइंस चेंज करके लिखो। कोई भी मुझे -2x+4 लिखता हुआ नजर ना आए। अब सब हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने वही लिखा था। तो ये माइनस होके बनेगा e⁻x² -2x-5। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻x² -2x-5, और पावर की डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगी, और पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x-2 प्लस c। अच्छा, आई मिस अंडरस्टूड, आई एम सॉरी। पार्ट 6, इंटीग्रेट e⁻ sin x + 1 डॉट e⁻³ yes, when the bases are same and multiplied, powers are added. पर sin x को तो इंटीग्रेट करना ही नहीं है। पावर की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं। जब आप पावर्स ऐड करेंगे तो e की पावर क्या बन जाएगी? sin x + 4। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻ sin x + 4 अपॉन cos x, क्योंकि पावर की डिफरेंशिएशन cos x बनेगी, प्लस c। नहीं, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, क्योंकि मैं इसके बाद क्लास एंड करूंगा, बगैर पीछे देखे, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी से पीछे देखना, बगैर पीछे, ओके, बगैर पीछे देखे मुझे ये दो इंटीग्रेशंस जो मैंने आज आपको करवाई, आज की सबसे इंपॉर्टेंट दो इंटीग्रेशंस, ये करके दिखा दीजिए। ऑनलाइन बच्चे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बगैर पीछे देखे इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें अपने पास ऑन अ फ्रेश पेज। ऐसे पेपर में स्टेप्स करके दिखाओगे, cos² x को पहले cos2x में कन्वर्ट करोगे। नहीं मोहित, मैं नहीं देख रहा कि आप तैमूर के रजिस्टर में देख रहे हैं। ओके, cos² x होता है 1 माइनस cos2x अपॉन 2 के। अब आप 1/2 बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे। क्या होगी अकबर इसकी इंटीग्रेशन? वन माइनस cos2x तो लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ। अमार क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? अकबर ने तो हाथ उठा लिया ऐसा लग रहा है। सर x + sin 2x/2। अभी
भी गलत बता रहा हूँ। एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2, सर, कॉस मैंने की call इंटीग्रेशन कर प्लस साइन होती है। सॉरी सर, सॉरी। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? वन प्लस कॉस 2x अपॉन 2। क्या बाहर निकाल देंगे? 1/2 बाहर निकाल देंगे। हम सर वो हमने गलत सब्स्टिट्यूट किया शायद आपने, क्योंकि वो गलत कर दिया मैंने? cos 2 थीटा प्लस 1/2। पता नहीं, इनमें से किसी ने बोला, मैंने वही लिख दिया। सर आपने पहला वाला गलत किया है, cos स्क्वायर एक्स का। ओके, तो x प्लस मैंने sin 2x। साइन गलत लिखा हुआ है। प्लस है इसमें, तो इसमें भी प्लस आएगा। अच्छा, ओके। इसमें माइनस आता है। देखो यही होता है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा और मैंने डायरेक्टली लिख दिया। वरना पेपर में पता है मैं क्या करता, मैं पहले फॉर्मूला लिखता 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर मैं किसको सब्जेक्ट बनाता, cos स्क्वायर एक्स को, फिर मैं उसकी वैल्यू यहां पुट करता। नहीं, ओके, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? 1 की इंटीग्रेशन 1 नहीं होती, एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो प्लीज ये सारी इंटीग्रेशंस कल एक बार देख कर आना, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे।